यही तो स्टूडेंट, अभी आज हमने एक्सरसाइज 4.2 जो है एनबीएफ फर्स्ट ईयर वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फोर टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमारे पास पहली जो सीक्वेंस आ रही है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है? हमारे पास है 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अगर 4 में से 2 को माइनस कर दें तो 2 आ जाता है, 6 में से 4 को माइनस कर दें तो 2 आ जाता है। तो हर एक का जो भी आगे लिखेंगे, मतलब 8 आ जाए, 10 आ जाए, ऐसी सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम रहे, यानी अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करें। दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस अगर लें, उसका रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो वो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाती है। अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहचान ही यही है कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। इसकी nth टर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये इसकी nth टर्म का फार्मूला होता है। जैसे हमारे पास A2 है -A1, तो ये आपके पास डी कहलाता है। इसी तरह से A3 - A2, ये भी डी कहलाता है। तो दो कंसेक्टिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो डी को हमने क्या कहना है? कॉमन डिफरेंस कहना है। तो अभी हमने फोर टर्म्स फाइंड करनी है। तो इसमें हमारे पास कहा गया कि अगर A1 4 हो और D3 हो तो फोर टर्म्स क्या होंगी। तो हम जानते हैं कॉमन जो हमारे पास सीक्वेंस की, अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो nth टर्म होती है वो होती है A n इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। आपने n को 1 पुट कर देना है क्योंकि फर्स्ट टर्म लेनी है, और A1 की जगह पे 4 आ जाएगा और D की जगह पे 3 आ जाएगा। ये आपने यहाँ पुट कर देना, 4 इंटू ये 2 - 1 हो जाएगा, सॉरी ये A1। तो हमारे पास 4 ही आ गई जो कि पहली टर्म दी गई है। अब हमने n इज इक्वल टू 2 पुट करना, तो ये बन जाएगा A2 इज इक्वल टू A1 प्लस n-1, यानी 2 - 1 इंटू डी हो जाएगा। A1 की वैल्यू 4 आ जाएगी और डी की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये 1 बन जाएगा। 2 - 1 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। इस तरह से n3 पुट करने से A3 हो जाएगा और वो बन जाएगा A1 प्लस 3 - 1 इंटू डी। 3 - 1 2 होता है। A1 की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, तो ये 6 प्लस 4 10 हो जाएगी। A4 n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो A4 हो जाएगा A1 प्लस 4 - 1 इंटू डी। A1 की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 3 पुट कर दे, 3 3 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास A1 हमारे पास 7 दिया गया है, और जो डी है वो 5 दिया गया है। फार्मूला आप लिख लेना है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो अब A1 तो दिया गया है, तो अगली तीन टर्म्स हमने मालूम करनी है, तो n को 2 पुट कर दें, वो बन जाएगा A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 - 1 इंटू डी। A1 की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू 5 पुट कर दें, 7 प्लस 5 हो जाएगा 12। फिर हमारे पास जो है n इज इक्वल टू 3 जब पुट करेंगे। अब एक बात याद रखें कि अगर हम A3 मालूम करना चाहते हैं तो इसका फार्मूला बन जाएगा A1 प्लस 2D। अगर A4 मालूम करना चाहते हैं तो A1 प्लस 3D। यानी यहाँ जो भी नंबर हो यहाँ पे एक टर्म कम कर देनी, क्योंकि n-1 मानते हैं। तो यहाँ पे उसने A3 को लिख दिया A1 प्लस 2D, तो सही बात है, ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 - 1 यहाँ पे आना था, तो वो 2D डायरेक्ट लिख दिया। A1 की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 5 पुट कर दी, 10 प्लस 7 17 हो गई। फिर A4 है तो उसको हम A1 प्लस 3D लिख सकते हैं। A1 की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 5, 15 प्लस 7 ये 22 हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट है A1 इज इक्वल टू 16 और डी हमारे पास है -2। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। A1 तो 16 दिया हुआ है, A2 का फार्मूला क्या बन जाएगा? A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 1D। A1 की वैल्यू 16, डी की वैल्यू -2, तो 16 - 2 14 हो गया। A3 है A1 प्लस 2D, तो ये बन जाएगा 16 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2, 16 - 4 कितना हो जाएगा? 12। n इज इक्वल टू 4 है तो A4 A1 प्लस 3D हो जाएगा। यहाँ पे 16 A1 आ जाएगा, डी की वैल्यू -2, तो ये -6 बन जाएगा। 16 - 6 कितना हो जाएगा? 10। अब हम आ जाते हैं इसके
फोर्थ पार्ट पे A1 38 है और D हमारे पास -4 है। तो AN इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A1 तो 38 है, A2 के लिए हो जाएगा N इज इक्वल टू 2, तो A2 A1 प्लस वन डी यानी D हो जाएगा। A1 की वैल्यू 38 और D की वैल्यू -4 पुट कर दें तो ये 34 हो जाएगा। इस तरह से जब A3 मालूम करेंगे तो A1 प्लस 2D हो जाएगा। 38 प्लस 2D की वैल्यू -4 -8, 38 -8 30 हो जाएगा। A4 A1 प्लस 3D हो जाएगा तो 38, D की वैल्यू -4 -12, 38 प्लस का तो 26 इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास A1 की वैल्यू 3/4 और D की वैल्यू 1/4 है, तो A2 जो होगा ना मालूम जब करेंगे, A1 प्लस डी, A1 की वैल्यू 3/4, D की वैल्यू 1/4, ये एलसीएम लेंगे तो ये 4/4 होके 1 हो जाएगा। A3 के लिए A1 प्लस 2D, A1 3/4, D की वैल्यू 2/4, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो 4 ही आ जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। A4 A1 प्लस 3D हो जाएगा तो 3/4 प्लस 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4। 3 + 3 6/4, 6/4 को 3/2 लिखा जा सकता है। सिक्स पार्ट में हमारे पास A1 D दिया गया है, A2 मालूम करेंगे तो A1 प्लस डी, A1 की वैल्यू 3/8, D की वैल्यू 5/8, तो 8/8 1 होगी। A3 A1 प्लस 2D, A1 3/8 2, D की वैल्यू 5/8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 13/8 आ जाएगा। A4 A1 प्लस 3D 3/8 प्लस 3 इंटू 5/8, इसको सिंप्लीफाई 15 प्लस 3 18/8, तो इससे मजीद 9/4 भी लिखा जा सकता है। ये आपका सिक्स पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ गया अभी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आ गया है, उसको हम अब देखते हैं। इसको पेश कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड द थ्री टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस की थ्री टर्म्स जो हैं अगली वो हमने फाइंड करनी है। ये 5 + 5 9 13 है। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं 9 - 5 कर दूं या 13 - 9 कर दूं तो ये आपके पास 4 आ जाता है। इसका मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है। तो इन टर्म्स में 4 4 को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म तो आ जाते हैं। तो 5 9 13 है, 13 में 4 ऐड करें तो 17, 17 में 4 ऐड करें तो 21, 21 में 4 ऐड करें तो 25 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड है 11 14 17, इसमें जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना वो बन रहा है 14 - 11 या 17 - 14, वो बन रहा है 3। तो हमारे पास जो यहाँ पे आएगा 3 कॉमन डिफरेंस है, तो 3 कॉमन डिफरेंस आने से हम 11 प्लस 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 3 वो 26 हो जाए। नेक्स्ट है 1/2 3/2 5/2। इसमें देखें कि हमारे पास अगर न्यूमरेटर को देखें तो 1 में 2 ऐड करें तो 3, 3 में 2 ऐड करें तो 5, नीचे 2 2 ही रह रहा है। यानी ऊपर वाले में सिर्फ आपने चेंजिंग करनी है। तो आप 5 में अगर 2 जमा करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11, तो नीचे सब में आपने 2 2 ही लिख देंगे। -5.4 -1.4 2.4, तो इसमें आप अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास ये इसने ना गलत लिखा हुआ है, 1 ऐड करने से यानी 1 + 1 तो 2 होता है, ये 2 ऐड करने से यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 है। इसमें अगर हम 4 ऐड करते हैं तो वो कहता रिजल्ट आ जाता है। -5.4 में 4 ऐड करेंगे तो -1.4, -1.4 में 4 ऐड करेंगे तो 2.6, 2.6 में 2 ऐड करेंगे तो 6.6, 6.4 में ऐड करेंगे तो 10.6, 10.6 में 4 ऐड करेंगे तो 14.6। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस दी गई है, इसकी 11th टर्म आपने फाइंड करनी है। तो इसमें जो E.07 है ना, ये फर्स्ट टर्म हो गई। सेकंड टर्म जो है वो आपके पास है
कितनी जी, 0.12 और थर्ड टर्म है 0.17। अगर हम कॉमन डिफरेंस मालूम करें तो A2 माइनस A1 मतलब 0.12 में से 0.07 माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 0.05। तो इस तरह से डी आ गया, A1 भी आ गया। तो हमने 11 टर्म, कौन सी टर्म मालूम करें, 11। तो एन आपके पास कितना हो गया, 11, यानी A11 आपने फाइंड करना। A11 का फार्मूला बन जाएगा A1 प्लस 10D। A1 की वैल्यू 0.07 और डी की वैल्यू आ जाएगी 0.05। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 0.57 जो है, इसकी जो 11th टर्म है वो आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, द थर्ड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 14 एंड 19th टर्म इज, नाइन्थ टर्म इज -1। फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करो। देखो A3 आपको यहाँ पे दिया गया है क्योंकि थर्ड टर्म आपको कहा गया है। द थर्ड टर्म A3 होता है, 14 दिया गया, और नाइन्थ टर्म जो है वो कितने दी गई है, -1 दी गई। तो आपने मालूम करनी है इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स। तो A3 अगर 14 है तो A3 को हम लिख सकते हैं, A3 को A1 प्लस 2D, इस तरह से A1 प्लस 2D हो गया 14। और A9 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 8D, A1 प्लस 8D। तो यहाँ पे हमारे पास A3 A1 प्लस 2D, यानी A1 प्लस 2D जो है ना वो आपके पास है 14। और जो हमारे पास नाइन्थ नाइन्थ टर्म है A1 प्लस 8D, वो आपके पास है कितनी जी, -1। अगर हम ये माइनस कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -6D इज इक्वल टू 15। यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15/-6। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये, उसने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। ये हमारे पास जो D आ गया ना वो -15/6 आ गया। तो अगर ये आ गया है D, तो आप इसे A1 इक्वेशन में पुट कर दें, जो कि ये A1 प्लस 2D इज इक्वल टू A3। यानी A3 कितना है हमारे पास, 14, यानी हमारे पास है A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे आपने D की वैल्यू पुट कर देनी, जो कि 2 इंटू -15/6 इसमें पुट कर दिया। इधर 14 आ गया, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 तो माइनस, ये माइनस बन जाएगा 15 यहाँ पे बनना चाहिए था हमारे पास -15 है, तो ये बनना चाहिए था 14 इज इक्वल टू A1 -15/3। तो ये बन जाएगा 14 प्लस 15/3 इज इक्वल टू A1। मतलब ये हुआ कि ये जो -15/3 है वो दूसरी साइड पे लेके जाके प्लस कर दिया। तो 14 प्लस 15/3 इनका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 42, 14×3 = 42 हो जाता है, और प्लस 15 हो जाएगा, नीचे आपका 3 आ जाएगा, तो 57/3, तो ये 19 आ जाएगा। इस तरह से A1 19 आ गया है, और जो हमारे पास D है वो है -15/6। तो जब A2 मालूम करेंगे तो उसका फार्मूला होगा A1 प्लस D। A1 की वैल्यू 19, D की वैल्यू -15/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 19 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, -15 कर दें। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 33/2 आ जाएगा। इस तरह से जब A3 मालूम करेंगे तो वो बन जाएगा A1 प्लस 2D। तो A1 जो है वो 19 आ जाएगा, और 2D, A1 19 प्लस 2, और D की वैल्यू कितनी है, -15/6। तो ये देखें, ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये इससे हम कैंसिल कर देते हैं, 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 57 - 15/3। ये जब माइनस करेंगे तो 2, ये बन जाएगा 4/3। तो ये इससे कैंसिल होकर ये 14 बन जाएगा। इस तरह से A4 होता है A1 प्लस 3D। तो ये बन जाएगा 19 - 3, और D की वैल्यू -15/6 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा 38, और प्लस हमारे पास ये बन जाएगा
सिंप्लीफाई करने के बाद 23/2, आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये आपके पास फोर्थ टर्म इसकी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस A17 इज इक्वल टू -40 एंड A28 -73। A1D फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। लें, कहता है कि जो 17th टर्म है ना वो हमके पास है -14। तो आपको पता है 17th टर्म को हम लिख सकते हैं A1 + 16D। तो A1 + 16D हो गया -40। और जो A28 है उसे A1 + 27D लिख सकते हैं, तो वो -73 बन जाएगा। इस तरह से आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो इक्वेशंस हो गई। इनमें से A1 और D को हम फाइंड कर सकते हैं। 1 में से 2 को माइनस कर दें। जब 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा। 73 में से 40 माइनस कर दें तो 33 आ जाएगा। इधर आपके पास -11D आ जाएगा। ये आपके पास 11 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3। ये माइनस इधर चला जाएगा तो D की वैल्यू आ गई -3। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। जब पुट करेंगे तो -40 A1 वैसे आ जाएगा 16, और D की वैल्यू -3 पुट कर दी, -48 हो गया। ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, -40 + 48 हमारे पास A1, और यहाँ से 8 आ जाएगा A1। इस तरह से A1 8 हो गया है, D -3 हो गया है। हमने A1D फाइंड किया। फर्स्ट 5 टर्म्स अब आपने मालूम करनी है। तो A2 का फार्मूला होता है A1 + D। A1 8 है, D -3 है, तो ये बन जाएगा 8 -3 तो 5 हो जाएगा। A3 हो जाएगा हमारे पास A1 + 2D। A1 हो जाएगा 8 और 2D, 2 हमारे पास वैसे रह जाएगा, और D की वैल्यू -3 तो माइनस बाहर आ गया, ये बन जाएगा 2। A4 हो जाएगा A1 + 3D। तो 3D की वैल्यू -3, इसको सिंप्लीफाई किया तो -1। A5 होता है A5 = A1 + 4D। A1 की वैल्यू आ जाएगी 8, D की वैल्यू -3, तो ये रिजल्ट आ जाएगा -4। इस तरह से पहली तो 5 टर्म्स भी हमने फाइंड कर ली। द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 19। यानी फिफ्थ टर्म है तो A5 जो है A1 + 4D = 19 होगी। फिर कहता है जी इसकी 11th टर्म यानी A1 + 10D वो कितना है 43। दो इक्वेशंस बन गई हैं। तो वो कहता है आपने इसकी फर्स्ट एंड 87th टर्म फाइंड करनी है, यानी A1 और 87th टर्म फाइंड करनी है। पहले तो हम क्या करते हैं, 1 में से 2 में से 1 को उसमें माइनस कर दो। जो यहाँ पे लिखा हुआ वही आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जब माइनस करेंगे तो इनके साइन हो जाएंगे चेंज, ये हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरह से 43 में से 19 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24। 10 में से -4 करेंगे तो 6D आ जाएगा। D की वैल्यू यहाँ से 6 पे डिवाइड करने से 4 आ जाएगी। ये इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो 1 में पुट करने से हमारे पास A1 4 × D की वैल्यू 4, और इधर आ जाएगा 19, ये 16 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 3। इस तरह से फर्स्ट टर्म भी आ गई, D भी आ गया। A87 का मतलब होगा A1 + 86D। तो A1 की वैल्यू 3 और 86D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। इनको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये बन जाएगा 347। इस तरह से आपका क्वेश्चन 6 जो है वो कंप्लीट हो।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये 70 आया हुआ है। ये सीक्वेंस एक चल रही है -6 -2 2, इस तरह से चलती जा रही है तथा कहीं ना कहीं जाके 70 आएगा। बताएं वो कौन सी टर्म होगी। मतलब आपने यहाँ पे एन जो है वो फाइंड करना है। इसमें A1 फर्स्ट टर्म -6 है। कॉमन डिफरेंस -2 में से -6 माइनस कर दे तो -2 माइनस -6, तो वो +6 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4। तो 70 हमने फाइंड करना है, यानी 17 टर्म, सॉरी कि 70 किस एन हमने फाइंड करना था। हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू डी होता है। तो हम सपोज कर लेते हैं जो ए एन है ना वो 70 है, तो ए एन की जगह पे हमने 70 पुट कर दिया। A1 की वैल्यू भी पुट कर दी, डी की वैल्यू भी पुट कर दी। तो इसको हमने यहाँ से सॉल्व करना, -6 इधर आकर +67 हो जाएगा। ये 76/4, ये 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ये 1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो इस तरह से 20 टर्म जो होगी इस सीक्वेंस की वो 70 होगा। विच टर्म, ये भी वैसा ही है कि ये कौन सी टर्म होगी। एन हमने फाइंड करना है। A1 5/2 है, डी 3/2 में से 5/2 को माइनस कर दिया तो ये -1 आ जाएगा। जब 3/2 में से 5/2 को माइनस करेंगे तो -2/2, 2 से कैंसिल, -1। ए एन मान लिया -105 है, तो -105 इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू डी। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, पुट वैल्यूज कर देनी है A1 और डी की। तो ये आपके पास 5/2 आ जाएगा। A1 डी की वैल्यू -1, यहाँ माइनस, ये हमारे पास -105/2 -5/2 हो गया। इधर जाकर n-1 इंटू -1 रह गया। इनका एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम तो सेम ही आ गया, तो -105 -5, तो ये -10 हो गई। ये इससे कैंसिल होकर 55 हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो n-1 55 रहेगा, ये 55 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 1 उधर जाकर प्लस होगा, तो n की वैल्यू 56 आ। इस तरह से -105/2 जो 56 टर्म है उस सीक्वेंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/a b 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शो दैट b इज a-c/2ac। वो कहता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप ये जानते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस होता है ना वो सेम होता है। तो ये तीनों टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लिहाजा b-1/a कर लें या 1/c-b कर लें तो इनका रिजल्ट आपस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमने कर दिया। ये -b इधर लेके गए तो वो +b हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा। -1/c a इधर लेके आए तो ये जो 1/b को इधर ले गए प्लस हो गया, और ये जो -1/a इधर आके ये हमारे पास प्लस हो जाना चाहिए था। देखते हैं जी, -1/a इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। b -1/a, 1/c-b, 1/c। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, a + c होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये a इधर चला जाएगा, c इधर चला जाएगा, तो ये a + c हो जाएगा। तो 2b की वैल्यू आ जाएगी a + c/ac। यहाँ से 2 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b हमारे पास आ जाएगा a + c/2ac। तो यही हमारा रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। ड्यूरिंग अ फ्री फॉल अ स्काई डाइवर फॉल 16 फीट इन द फर्स्ट सेकंड, 48 इन द सेकंड एंड 80 इन द थर्ड। यानी एक हमारे पास स्काई डाइवर है, यानी ऊपर से नीचे वो आ रहा है,
कोई भी बंदा है जो भी है, स्काई डाइवर, वो ऊपर से नीचे छलांग लगा रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसमें वो कहता है जो फर्स्ट सेकंड है उसमें 16 फीट है, तो A1 16 हो गया। सेकंड फॉल में A2 हो गया 48, थर्ड उसमें बताया हुआ 80 है। इफ यू कंटिन्यू द फॉल एट दिस रेट, वो कहता है इसी रेट से अगर वो जाता रहे, हाउ मैनी फीट विल ही फॉल 8 सेकंड, यानी A8 आपने क्या करना है, फाइंड करना, 8 सेकंड में फाइंड। तो इसका कॉमन डिफरेंस आप फाइंड कर लें, 48 माइनस 16 32 हो जाएगा, तो A8 का फार्मूला क्या बन जाएगा, A1 + 7D। यहाँ पे आपने इसमें पुट कर देना है जी, A1 और 7, D की वैल्यू 32, तो ये 16 + 2 24 हो गया, तो ये ऐड करने से 240, यानी 8 सेकंड में इसी तरह से अगर वो आता रहे तो 240 फीट वो फासला तय करेगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जी हमारे पास, इफ 1000 सेव्ड इन द फर्स्ट अगस्त, पहली तारीख को अगस्त को 1000 सेव होता है, सेकंड को इतना 3000, और थर्ड को इतना, तो A1 1000, A2 3000, A3 5000 एंड सो ऑन, हाउ मच ही सेव्ड ऑन द अगस्त 20, यानी A20 आपने फाइंड करना है। A20 का फार्मूला हो जाएगा A1 + 19D, A1 भी चाहिए, D भी चाहिए। A1 आपके पास आ चुका है 1000, D के लिए 3000 में से 1000 माइनस कर दिया तो 2000 आ गया। A1 की वैल्यू, D की वैल्यू पुट कर दी, इनको सिंप्लीफाई किया तो 39,000 जो है वो ऐड कर लेगा, यानी जमा कर लेगा प्लस में 20 अगस्त को। अब आ गया जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, a gardener is making a triangular planting with 35 plants in the first row। ट्राइंगुलर गार्डन हम बना रहे हैं, वो कहता है जो फर्स्ट रो है ना ये वाली, इसमें वो कितने कर रहा है जी, 35 प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। सेकंड में क्या आ रहा है जी, 31, थर्ड में क्या आ रहा है जी, 27, इस तरह से ये कम होते जा रहे हैं, लास्ट पे 1 आ जाए। कहते हैं इस तरह से वो बना रहा है कि ट्राइंगुलर गार्डन है, फर्स्ट में 31, A1 35 है, A2 31 है, और A3 जो है वो 27 है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस का हम फाइंड कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस, 31 माइनस 35 तो कितना आ जाएगा, -4। तो वो कहता हाउ नंबर प्लांट्स इन एट्थ रो, एट्थ रो में A8 आपने फाइंड करना है, A8 का फार्मूला A1 + 7D हो जाएगा। तो यहाँ से A1 की वैल्यू 35, D की वैल्यू -4, तो इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास 7 है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर दिए जाएंगे, इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, आपको पता है या नहीं है, तो अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स के दरमियान होता है A + B/2। तो इसमें पहला नंबर A हो जाएगा, दूसरा B हो जाएगा, तो 7 + 17/2 कर लें तो ये आ जाएगा 12। इस तरह से फिर A आपके पास 3 + 3√2 है, 7 - 3√2 B है, ये सेकंड पार्ट है, तो A और B की वैल्यूज ऐड कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो गया, 7 + 3 10/2, ये 5 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, A7 5 स्क्वायर रूट है और B 5 स्क्वायर रूट है, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 4 √5 हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट है जी, A2y + 5 है और B क्या है, 5y + 3, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे
तो ये 7y+8/2 हो जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड कर दे 7y/2 हो जाएगा, और 8/2 4 हो जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट है कि फाइंड बी इफ 10 इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन बी एंड 20। b+20/2, यानी इनके दरमियान जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या 10 है। तो b+20/2 को 10 के इक्वल लिख देंगे। 10 2 कितना हो जाएगा 20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो b=0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्स एंड वाई मालूम करना है जबकि इफ 2 एंड 13 आर टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये दो अरिथमेटिक मीन है। हम एक्स के बाद 2 13 फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, सेकंड, और एंड पे क्या लिख दिया वाई लिख दिया। तो वो कहता है अब एक्स और वाई को आपने क्या करना है, मालूम कर। तो इसमें देखें अगर हम, तो इसमें जो सेकंड टर्म है ना वो 2 है, तो a2 को हम 2 कह देते हैं, और a2 का फार्मूला क्या होता है, a1+d=, इस बजाय ऐसे करने के इसका एक और तरीका हम कर लेते हैं कि क्योंकि ये दो अरिथमेटिक मीन है, तो पहले हम इन तीन की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम x+13/2 यानी 2 को ऐड करें, तो इसके दरमियान जो है 2 वो इसका अरिथमेटिक मीन है, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से x=, ये 2 इस 2 से मिलके 4 हो जाएगा, और ये 13 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो -9x की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है जी कि लास्ट थ्री टर्म जो है ना वो ले लेनी। तो 2 को अगर y में ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो इनके दरमियान जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना है 13 है। ये 13 इधर मल्टीप्लाई होकर 2 के साथ कितना हो जाएगा 26, और ये 2 इधर माइनस हो जाएगा, तो y आ जाएगा, तो y की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो ये आप ऐसे कर लें, ये थोड़ा टफ है, ये नहीं करने की ज़रूरत। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 17। दो अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करने 5 और 17 के दरमियान में। तो हम मान लेते हैं एक अरिथमेटिक मीन है जी एक्स, और दूसरा क्या है वाई। इनको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको पता है कि a1 जो यहाँ पे वो 5 हो गया है, अगर a2 लें तो वो x है, और x को अगर सेकंड टर्म है तो इसको a1+d लिख सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू बन जाएगी, a1 की वैल्यू 5 और कर दी 5+d। इसी तरह से जो a3 है वो आपके पास y है, a1+2d हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर फाइंड हो गई, a1 की वैल्यू 5 पुट करने से 5+2d हो जाएगा। तो a4 जो है वो आपके पास 17 है, a1+3d लिखा जा सकता है, तो a1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ से 3d, ये इधर जाकर 12, 5 माइनस हो जाएगा 12, d की वैल्यू 4 आ गई। तो ये आपने ना इक्वेशन 1 में d की वैल्यू 4 पुट करनी है, तो वो 5+4 9 हो जाएगा, और 2 में पुट करनी है तो 2 × 4 8 हो जाएगा, 8+5 13। इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, यानी दो अरिथमेटिक मीन आ जाएंगे। नेक्स्ट उसने क्या दिया कि 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड करें 2 और -10 के दरमियान, 18 के दरमियान में। तो 2 और 8 -18 के दरमियान में एक्स वाई जी, ये 3 अरिथमेटिक मीन हमने क्या दिया, a1 2 है। तो जो a5 है वो आपके पास क्या है, हमारे पास -18 है। तो यहाँ पे a5 को हम लिख सकते हैं a1+4d, ये किसकी इक्वल है -18। a1 की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दें, आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, जो कि -5 होगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो -20 हो जाएगा, 4 पे डिवाइड करने से -5 हो जाएगा। अब a2 का फार्मूला क्या होता है जी, a1+d। a3 का फार्मूला a1+2d, और a4 का मतलब a1+3d। तो x सेकंड टर्म है, y थर्ड अरिथमेटिक मीन है, और z जो है वो फोर्थ अरिथमेटिक थर्ड अरिथमेटिक मीन है। तो इनमें वैल्यूज पुट कर दें, a1 और d की वैल्यू 3 आ जाएगा। a3 में a1+2d, a1 और d की वैल्यू से -8 आ जाएगा। तो z जो है a4 समय बन रहा होगा, तो a1+3d
A1 और डी की वैल्यू, तो ये बन जाएगा -13। इस तरह से -3, -8 और -13 जो है ये 2 और -18 के दरमियान 3 अरिथमेटिक मीन्स हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, अल्लाह हाफिज।